हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने 3M के बारे में। 3M बेसिकली क्या होता है? मुड़ा, मुरा, मुरी। मुड़ा के अंदर आप देख पा रहे होगे एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बिना देखे पानी बाल्टी में भरे जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि वो ओवरफ्लो होने की वजह से नीचे बिखर जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जो मुड़ा के अंदर आता है वो बेसिकली हमारा वेस्ट आता है। फिर हम आते हैं मुरा। मुरा के अंदर आप देख पा रहे होगे एक अनइवननेस है। अनइवननेस मतलब इनकंसिस्टेंसी है। देख रहे होगे आप कि क्या है, एक अनबैलेंस थिंग कर रखी है। एक उसके हाथ में छोटी बाल्टी और एक हाथ में इतनी भारी बाल्टी है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उठा ही नहीं सकता उसको। तो ये क्या शो कर रहा है हमें? एक अनइवननेस शो कर रहा है। उसके बाद आते हैं मूरी पर। मूरी क्या दिखा रहा है कि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही उसको लोड दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको उठा नहीं पा रहा है और वो अंडर बर्डन फील कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, मूरी के अंदर क्या आता है, हमारा ओवर बर्डन आता है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसी को हम रिलेट करते हुए आपको अपनी लाइफ में, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस जगह पर किस तरीके से इन तीनों वेस्टों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उन सब की बातें करेंगे और जानेंगे कि ये तीन वेस्ट क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे डेली रूटीन में, डेली कंपनी में, और जो भी चीज़ें होती है आस पड़ोस, उन सबको रिड्यूस करके हम अपनी कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे अब इसके अंदर मुड़ा, मुरा, मुरी, और उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। मुड़ा मीन्स वेस्टफुलनेस, मुरा मीन्स अनइवननेस, मुरी मीन्स ओवर बर्डन। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर मुड़ा का सामने उसके एक व्यक्ति है जो आलू भर रहा है उसके अंदर। मुरा में एक व्यक्ति है जो एक छोटा सा बोरा पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ में दूसरा इतना बड़ा पैकेट है वो उठा भी नहीं पा रहा उसको। और मुरी में क्या कर रखा है उसने? ओवर बर्डन किया हुआ है। अब आते हैं हम पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो है हमारा मुड़ा। मुड़ा बेसिकली क्या है? वेस्ट है एक, जो बता रहा है आपको। इसमें मुड़ा में क्या होता है, एक कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें नॉन वैल्यू एडेड बन जाए हमारे काम के अंदर, हम उसे मुड़ा कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी FMGC कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर बिस्किट के पैकेट और भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए वो पैकेट हमने लॉट में पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए, बट उनमें से कुछ पैकेट क्या हुए, फट गए। उस फटने की वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोसेस कई सारे कंप्लीट हो गए, बट अब हमें क्या करना पड़ रहा है, उसे दोबारा से रिपीट करना पड़ा क्योंकि पैकेट फट गया। अब उस पैकेट फटने की वजह से क्या हुआ, हमें उस पैकेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम उसे आगे भेज देंगे तो जो भी हमारा कस्टमर होगा वो उसे नहीं लेगा कभी भी। तो उसको चेंज करने में, और जितना हमारा साइकिल टाइम लग गया, मान लीजिए 1 मिनट लग गया उसको वहाँ तक पहुँचने में जहाँ उसका पैकेट फटा, तो अब क्या हुआ, हमारा 1 मिनट दोबारा से लगेगा उसके अंदर उसको उसी स्टेज तक ले जाने में। तो ये हमारा टाइम क्या हो गया, नॉन वैल्यू एडिट थिंग में आ गया कि हमें उस पर वही चीज़ दोबारा से करनी पड़ रही है जिसमें हमें कोई वैल्यू ऐड भी नहीं करनी पड़ रही। फिर 7 टाइप ऑफ वेस्ट रहते हैं हमारे मुड़ा के अंदर: ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट। ये किस में आते हैं? टिमवुड में आते हैं हमारे। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख पा रहे होंगे नीचे कि कोई ट्रक्स रहते हैं, मान लीजिए आपके ट्रक्स हैं, आप उसके अंदर आपको 2 ट्रक की ज़रूरत है बट आप 3 ट्रक यूज़ कर रहे हो, तो वो भी क्या एक ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट है। इन्वेंट्री में आपकी रिक्वायरमेंट है 500 की बट आपने क्या किया, 600 बनवा दिया, तो 100 क्या हो गया हमारा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वेस्ट हो गया। मोशन में मान लीजिए आपका एक बंदा 5 किलोमीटर मतलब जा रहा है चलकर पैदल, तो वो क्या हो गया, मोशन वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। आप उसको साइकिल दे देंगे, जो काम 5 मिनट में होना होगा वो 1 घंटे में होगा अगर वो बाई फुट जाता है तो। वेटिंग हो गया, मान लीजिए कोई बॉटल नेक एरिया है, आपका फर्स्ट स्टेशन का साइकिल टाइम है 5 सेकंड और आगे वाले सेकंड जो लास्ट वाला स्टेशन है उसका साइकिल टाइम है 10 सेकंड, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका वेटिंग बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हमारी डिफेक्टिव होने लगेंगी। मान लीजिए कोई शीट मेटल पार्ट है तो वो क्या होगा, डेंट, डैमेज, स्क्रैच जैसी चीज़ आएंगी उसके अंदर। ओवर प्रोडक्शन कर दिया इन्वेंट्री में, जैसे मैंने बताया 500 की रिक्वायरमेंट है बस 600 बना दिया। ओवर प्रोसेसिंग कर दिया, जैसे कि आपका पैकेट 1 मिनट का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फट गया, तो फिर क्या होगा, दोबारा से 1 मिनट लगाना पड़ेगा। नॉन वैल्यू एडेड थिंग में आ गया, डिफेक्ट बन गया, कोई पैकेट फटना क्या एक डिफेक्ट है हमारा। तो ऐसे ये जितनी भी चीज़ें रहती हैं ये सब किस में आती है, हमारी कंक्लूड होती है, ये सब हमारी मुड़ा के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ये 7 टाइप ऑफ वेस्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अगर इन 7 टाइप ऑफ वेस्ट को एनालिसिस करें, अगर डेली रूटीन में वाई एनालिसिस करें, तो हम पता कर पाएंगे कि हम 7 वेस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने इन 7 वेस्ट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें जो रहेंगी कंपनी के अंदर वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेंगी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, मुरा, वो है अनइवननेस। आप देख पा रहे होंगे कि अनइवननेस क्या है
कि आप यहाँ पर लाइन से ट्रक्स लगे हुए हैं 3, उसमें देख पा रहे होगे कि जो हमारा बॉक्सेस रखने की कैपेसिटी है वो अनइवननेस है, किसी पे 4 है, किसी पे 6 है, किसी पे 2 है। अगर हम क्या करें, अगर एक ट्रक की कैपेसिटी अगर 6 है तो हम क्या करेंगे उस पर, अगर हम पहले ट्रक पे भी अगर 6 कर दें तो हमारे एक ट्रक कम हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जा रहा है, अनइवननेस नहीं रह रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी कॉस्ट भी कम हो जा रही है। बेसिकली जो मोरल रहता है वो क्या रेफर करता है कि अगर किसी भी प्रोसेस में हमारे इरेगुलरिटीज या इनकन्सिस्टेंसी रहती है या कोई अनइवननेस रहता है हमारे प्रोडक्शन या फिर सर्विस में, तो हमारा किस टाइप का वेस्ट क्रिएट करता है, मुरा टाइप का एक वेस्ट क्रिएट करता है। उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम उसको सही तरीके से, सही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको एनालिसिस करें, तब हमारा क्या होगा, ये सब वेस्ट जितने भी होंगे वो सब कम हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनइक्वल वर्क दे दिया किसी ऑपरेटर को, अनमैच साइकिल टाइम दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया साइकिल टाइम के बारे में। तो अनइक्वल वर्क का मतलब क्या है, आप उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो। एक पतला लड़का है उसको बोल दिया कि आपको 5 कर्टेन उठाने हैं, एक मोटा सा लड़का है उसको आपने बोल दिया कि 2 कर्टेन उठाने हैं, तो ये क्या अनइवननेस होगी। अब लास्ट वन इज मुरी। मुरी कहता है हमेशा ओवरबर्डन को शो करता है। हम क्या करते हैं रेगुलर प्रोसेस में, क्या करते हैं हम लोग ओवरबर्डन कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है वो हैक्टिक होने लग जाते हैं उस प्रोसेस के अंदर, हैक्टिक होते हैं तो फिर क्या होता है उसकी वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस दौरान। तो आप देख सकते हैं कि मुरी के अंदर क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ट्रक है जो क्या है ओवरबर्डन किया हुआ है उसको। अब वो क्या होगा, ओवरबर्डन करने की वजह से वो कहीं भी उसे कोई डंप मिल गया या कोई ब्रेकर मिल गया तो वहाँ क्या होगा, उसका डिसबैलेंस होगा, और डिसबैलेंस होने की वजह से उसके पलटने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे कई सारे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, मुरी कहता है कि हम क्या करें, ओवरऑल डिफ़िकल्टी और ओवरबर्डन जो हम वर्कर्स पे डालते हैं, हम उसको अगर कम कर दें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 4 टन की है, 4 कर्टेन्स की है, बट हम क्या कर रहे हैं उसे 6 भर के उसके अंदर क्या कर रहे हैं, 2 ट्रिप करवा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, हमारा ओवर प्रोडक्शन मतलब ओवरबर्डन हो जा रहा है। ओवरबर्डन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रक है वो क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा, अनइवननेस भी बोलेंगे और ओवरबर्डन भी बोलेंगे। तो क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी होने की वजह से उसके ऊपर, ट्रक के ऊपर, तो क्या होगा, वो पलटने के चांसेस देंगे। जैसे बम्प आएगा या ब्रेकर आएगा तो वो पलट जाएगा, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। तो जब भी हम मुरी को रिमूव कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी पर हम ओवरबर्डन ना करें, किसी को कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क ना दे जो उसकी कैपेसिटी से बिल्कुल कम है, तो वो क्या क्रिएट कर देगा, एक मुरी क्रिएट कर देगा उस प्रोसेस के दौरान। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये 3M समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं उसके अंदर कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर भी लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।